Hello everyone, welcome to e-learning EdTech. I am Prem Gautam. I am doing BTech from Mechanical. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस की इस यूनिट में हमने सीख चुके हैं कि स्टीम फॉर्मेशन होती कैसे है, कैसे आइस स्टीम बदलती है, स्टीम में बदलती है, कैसे सुपर हीट स्टीम में बदलती है, हम देख चुके हैं। फिर हमने उसके टाइप्स ऑफ स्टीम पढ़े, जिसमें हमने वेट स्टीम के बारे में जाना, ड्राई स्टीम के बारे में जाना और सुपर हीट स्टीम के बारे में जाना। फिर हमने उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है, वेटनेस फ्रिक्शन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होता है, राइमिंग क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होता है, वो हमने जाना। ठीक है। और पहले हम जान चुके थे सेंसुअल हीट क्या होता है, फिर वो सेंसुअल हीट क्या होता है वो हम पहले सीख चुके थे। तो आज की वीडियो जो लास्ट वीडियो होने वाली है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस की, इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम एंथैल्पी मेजर करते हैं और कैसे हम वैल्यूम मेजर करते हैं स्टीम्स का अलग अलग फेस में, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले आपको उसे समझने के लिए आपको जो मैंने पहले वीडियो में जो डायग्राम बताया था, टी क्यूब डायग्राम बताया था, वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो उसका रिवीजन करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप उस प्ले लिस्ट के सीक्वेंस में देख रहे होंगे जो भी बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसी के सीक्वेंस में ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहली वाली वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वाली वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को रिवाइज हो जाएगा आपका। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। ओके, तो 10 आइस था 10 डिग्री, फिर उसको 0 डिग्री अप्लाई, फिर वाटर का फेस चेंज हुआ, फिर वाटर में चेंज हुआ, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसको लाए, फिर सुपर हीटेड लाया। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम था, है जी। ठीक है। तो ये था माइनस की 10 डिग्री से सेल्सियस में ध्यान रखना, ये था 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और ये सुपर हीटेड। एक मिनट, फिर क्या था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। इस को बोलते हैं सेंसिबल हीट, इसे हम दर्शाते हैं एच एफ से। जितनी हीट को सी से डी में ले आने के लिए जो हमने हीट दी थी, उसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ा था, उसे बोलते हैं एच एफ, एंथैल्पी। और ठीक है, और इसे बोलते हैं एच एफ जी, इस वाली हीट को। ठीक है, क्योंकि हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसमें एच एफ जी से दर्शाता दिखाते हैं। तो आप बताइए टोटल, पहला एंथैल्पी का पहला फॉर्मूला आपका बनते हैं यहाँ से कि जो मुझे कन्वर्ट फ्लूइड मतलब लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो एच एफ प्लस एच एफ जी। ठीक है ना। हाँ जी। दूसरी हम बात करते हैं वेट स्टीम कैसे निकालते हैं। तो वेट स्टीम में दो चीज़ होती हैं हमारी, एच एफ मतलब लिक्विड होता है और स्टीम होती है। तो एच एफ जी कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि इसमें एच एफ जी मतलब आप देखें तो इस वाले फेस की बात कर रहे हैं एच एफ प्लस एच एफ जी पे, लेकिन उसमें हमें खाली वेट चाहिए, यानी हमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जितनी हीट हमें एच एफ चाहिए उतनी हीट देते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करते हैं ड्राई फ्रैक्शन का एच एफ जी में। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि पूरी तरह इसमें ये स्टीम बेड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हमारी स्टीम गैस मॉलिक्यूल्स में चाहिए होगी, तो उससे गैस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ड्राई फ्रैक्शन के लिए। अच्छा,
सैचुरेटेड स्टीम कितनी चाहिए होगी? तो सैचुरेटेड स्टीम में हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन कितना होता है? 1। तो 1 पुट कर देंगे तो HF प्लस HFG स्टीम से हम ऐसे हम निकाल सकते हैं सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है जी। अच्छा, सुपर हीटेड कितनी चाहिए होगी सुपर हीटेड में? तो सुपर हीटेड में आपको अगर किसी भी लिक्विड को सुपर हीट कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको सैचुरेटेड, तो पहले आपको उसको लिक्विड को गैस में बदलना होगा, यानी लिक्विड में बदलना पड़ेगा। जैसे कि रुको, पहले आपको सॉलिड को लिक्विड में बदलना पड़ेगा तो HF आया, फिर उसको पूरी तरह उसको सुपर हीट करना पड़ेगा तो HFG प्लस डिग्री ऑफ सुपर हीट, जैसे कि आपने पिछली बार पहली वीडियो हमने इसको कैलकुलेट किया था, CP डेल्टा टी की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम सुपर हीट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये 4 फॉर्मूले बनते हैं इधर के। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे। रिवाइज करता हूँ दोबारा से। देखो, कितनी हीट चाहिए गैस में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को? तो सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट करने, गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? तो पहले मैं क्या करूँगा, उससे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी हीट प्लस, फिर उस हीट को मैं गैस में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी हीट प्लस, तो ऐसे। फिर दूसरे में क्या था, बैड स्टीम। तो कितनी उसमें बैड स्टीम होगी, यानी कितनी उसमें वाटर होगा। तो वाटर के लिए हमने क्या किया, तो देखो वाटर कितना होगा, तो हीट तो हमने कन्वर्ट की, ठीक है, उसमें से सिर्फ हमने ड्राइनेस फ्रिक्शन को भी कन्वर्ट कर लिया, यानी कितना हमारा पानी गैस में बदला ना, उसको भी हमने वो कर लिया। और सैचुरेटेड में हमने x की वैल्यू 1 ले ली, और सुपर हीटेड में लिक्विड सॉलिड को सुपर हीट करने के लिए तो मैं तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, वो भी इस डायग्राम की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की कुछ नहीं है, देखो हम पहले बताते हैं वॉल्यूम सैचुरेटेड। पहले वॉल्यूम एक वेट स्ट्रीम की बात करते हैं। तो वेट स्ट्रीम में दो चीज़ होती हैं, डायनेस फ्रिक्शन, मतलब हमारी गैसेस भी होती है और वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। तो पहले हम डायनेस फ्रिक्शन, जो हमारा गैस मॉलिक्यूल से एक्स, यानी डायनेस फ्रिक्शन गैस मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और उसका वॉल्यूम प्लस 1 माइनस की एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसका वॉल्यूम। ऐसे हम पूरी स्ट्रीम निकाल सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना याद तो कर ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड में ओके, लेकिन आपको समझ में आएंगे, को आएंगे, जाएंगे कहाँ। तो अगर मैं इससे सैचुरेटेड की निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू अगर 1 स्टीम करेंगे तो VG के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 से 0। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड में हमारा डायनेस फ्रिक्शन 1 हो जाता है। ये तो कन्फर्म है ना? हाँ, अब देखो, अब समझ में आएंगे आपके। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। हमारे पास क्या था, एक सॉलिड, हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड को हमने हीट किया, तो हीट करके हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे पास लिक्विड था, हम लिक्विड से गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं, उसके एक सैचुरेटेड टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा। तो उस सैचुरेटेड टेम्परेचर लाने की हीट थी HF। समझ में आ रही है? ठीक है, फिर उसको उसके फेस चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी का नाम था HFG। ठीक है, तो हमसे पूछेंगे टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ी, तो आप बताओगे HF प्लस HFG। तो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया कि लिक्विड को गैस में बदलने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी। पहले सैचुरेटेड टेम्परेचर बनाने के लिए हीट करी, फिर हमने HFG उसको फेस को, यानी लिक्विड से गैस में फेस हो रहा था, उसे ऐड करने के लिए। ठीक है, अब बात करें कि बैड फ्रिक्शन। तो बैड फ्रिक्शन में क्या था कि पूरी तरह हमारी लिक्विड गैस में नहीं बदला, कुछ फ्रिक्शन ही हमारा बदला। वो कितना बदला, डाई फ्रिक्शन के बराबर। तो पहले तो हमने क्या किया, उसको लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट को ऐड किया HF। ठीक है, प्लस अब हमें पूरी तरह हमारा गैस नहीं बदला, हमारा सिर्फ X% हमारा वाटर गैस में बदला। तो हमने उस X% की हीट को ही ऐड किया, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला वाला HFG। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला क्या, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, जितना भी हमारा लिक्विड था पूरी तरह गैस में बदल गया। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा वही आ गया HFG, यानी SG के बराबर आ गया। अच्छा, अब वो सुपर हीटेड में क्या है, सुपर हीटेड में क्या था, कोई लिक्विड है,
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो, फिर गैस को और टेम्परेचर दो। तो पहले क्या किया हमने, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना था हमने। तो टेम्परेचर बढ़ाया एच एफ प्लस एच एफ जी और प्लस और सी पी डेल्टा टी से हमें इस बार हीट मिल गई, तो इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सुपर हीटेड मिल जाएगा। ऐसे सिमिलर वे में हमने क्या किया, सिमिलर वे में इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया सिमिलर वे में। तो हमें पता है कि कोई भी स्टीम है तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स गैस भी होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना। तो x% हमारे गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो x% वॉल्यूम कर रहे थे उनका, एक का था वॉल्यूम Vg, तो x का हो गया Vg प्लस उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 1 माइनस की x होंगे, है ना। तो Bf, तो और लास्ट वाले में सैचुरेटेड में x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो Bs और Gg। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैसे हमें इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़। तो इन फॉर्मूलों की मदद से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको कुछ सब कुछ समझ में आया होगा। तो एक लास्ट बार और आपको रिवीजन कराता हूँ, लास्ट बार, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डाउट होंगे। तो एक बार और, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लेंगे। तो हमारे पास लिक्विड फेज था सी पॉइंट पर, हमने क्या किया, उसको हीट हमसे पूछा गया, तो हमने हीट दी। हमसे कहा गया कि हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ ना कुछ हीट दी, फिर उसका फेज चेंज करा, उसको हीट दी। तो मैं दोनों को ऐड करूँगा तो जो फाइनल हीट मिल जाएगी, हाँ या ना, समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो हमें एच जी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेकिन दूसरे में एच डब्ल्यू है ना, वेट स्टीम। वेट स्टीम में मतलब क्या है कि हमारी पूरी तरह लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट हुआ, कुछ फ्रैक्शन में कंप्लीट हुआ, उस फ्रैक्शन का एक्स, तो एक्स माना, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो हीट तो एच एफ तो दे रही है, एच एफ तो देनी पड़ेगी, लेकिन एच एफ जी में सिर्फ उतनी हीट देनी पड़ेगी जितना हमारा चेंज हुआ है। वो चेंज हुआ था एक्स, तो एक्स प्लस एच एफ जी प्लस कर दिया। सैचुरेटेड में पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया है, स्टीम में, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। तो एक वैल्यू पुट करेंगे तो एच एफ प्लस एच एफ जी, जो कि एच जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। फिर लास्ट वाले में सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड में क्या था, वो तो हमें देने एस सैचुरेटेड तक तो लाना ही था, फिर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर और लेके आए सुपर हीटेड तक। तो सुपर हीटेड तक टेम्परेचर लाए, तो सी पी डेल्टा टी हमने उसमें और प्लस कर दिया, ठीक है जी, हाँ जी। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में अब स्टीम यानी वेट स्टीम का वॉल्यूम निकालना था। तो वेट स्टीम में 2 चीज़ थी, लिक्विड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था एच बी एफ और एक का बी जी माना। तो हमने हमारा डाई फ्रिक्शन दे रखा था एक्स, तो यानी एक्स डाई फ्रिक्शन था, तो एक्स बी जी निकाल लिए, है ना, प्लस 1 माइनस की एक्स वी एम मिला, तो एक्स की वैल्यू 1 डाली तो सैचुरेटेड मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसे याद कर लो। वैसे मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और मैं डैम श्योर हूँ कि आपको गारंटी समझ में आया होगा, है ना, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो। चलो, इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा यूनिट कंप्लीट होता है, जिस यूनिट का नाम था प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। सो अगली यूनिट का हम डिस्कस करेंगे, जो कि रियल गैसेस और इंजन्स के बारे में होगी। तो जल्द मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखें, ओके बाय।